पुष्कर जी का एक क्वेश्चन, इंडियन इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यूएशन और बबल इन्फॉर्मेशन यूफोरिया, मतलब ये क्वेश्चन मार्क्स है सारे. Pattern becoming like before 2008. Back then also nobody knew bubble was forming. Other countries have ups or downs, but not India. See, I think अब एकदम उसको फिर से उसी पर इस पे लेके जाते हैं कि मतलब we have a trick to link everything to financial planning. So I think I will give answer like that. And उसमें आपको ये जो भी है बबल, यूफोरिया, रैशनल, इनरैशनल, जो भी बिहेवियर से का मार्केट की, वो हम सब बात कर लेते हैं. सो अब से सपोज 2008 जैसी सिचुएशन है, हम मानते हैं चलो भाई 2008 जैसी सिचुएशन है, कोई ब्लैक स्वान इवेंट होगा एंड मार्केट्स गो डाउन बाय 40-50%. ये हम अभी एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम पकड़ते हैं कि भाई अब हम 2008 की तरह बोल रहे हैं, तो सब कुछ 2008 की तरह होना चाहिए अपना. सो मतलब कोविड जैसा 100 साल में एक बार आने वाला इवेंट भी हमें 2008 की जैसे नीचे नहीं लेके जा पाया. सो जहां इकोनॉमी ठप थी, मतलब बिल्कुल 30 days, सब बंद no movement, कुछ नहीं भाई, कोई नहीं, बस घर पे बैठ रहो. जहां पे 21% से जीडीपी ग्रोथ मतलब 21% का डी ग्रोथ था. मतलब ये ऐसे ब्लैक स्वान, ये बिगेस्ट ब्लैक स्वान इवेंट था. मतलब मेरे हिसाब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत बड़ा इवेंट था. बट स्टिल वी डिड नॉट गो. बट हम फिर भी बोलते चलो भाई 2008 की तरह मार्केट 50-60% नीचे चले जाते हैं. मतलब 2008 में जो जैन में 21,000 का सेंसेक्स था या 6,000 का निफ्टी था, वो इट वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 2,100, 2,200 निफ्टी एंड 8,000 सेंसेक्स, 60% से डाउन. But everybody remembers this ki 2008, 2008, 2008. But nobody remembers कि by October 2010, मतलब मार्च 2009 में लोएस्ट पॉइंट क्या टच किया आफ्टर सत्यम क्राइसिस स्कैम. And then from that level, in October 2010, the markets were at 21,000 Sensex, 6,000 Nifty. So ये exactly क्या समझा रहा है हमें? मतलब within 3 years हमने ये सीसॉ बैटल देख ली. पॉइंट वही है, जो भी है आपको लग रहा है यूफोरिया है, बबल है, ओवर वैल्यूएशन, जो भी आपको लग रहा है, डू नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स फॉर योर नेक्स्ट 3 years गोल्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगेन फाइनेंशियल प्लानिंग पे लेके आ रहे हैं हम आपको कि उसको वो पैसा इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए. कोई पॉइंट ही नहीं है उसको होने के लिए. नहीं नहीं यार, अगर नहीं रखूंगा और मार्केट ऊपर चला गया तो आई विल मिस आउट ऑन समथिंग, देन वी आर स्पेकुलेटिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग ये सजेस्ट करता है हमें कि 3 साल पहले, गोल्ड रियलाइजेशन के 3 साल पहले, वो पैसा इक्विटी में ना होना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट टू जब ऑलरेडी हम ट्रेडिंग ईयर रिटर्न्स 15, 20, 25, 30% के देख रहे, 3, 5 साल, 7 साल के CAGR रिटर्न्स, तो उस केस में तो कोई पॉइंट नहीं है कि नेक्स्ट 3 साल में अगर आपका गोल अचीव करना है, आपको वो पैसा आपका इक्विटी में रहे. देयर इज नो पॉइंट. अगर आपने पहले इन्वेस्ट करके रखा है तो इट मस्ट हैव अचीव्ड द फाइनेंशियल गोल. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. कोई पॉइंट ही नहीं है उसका वो पैसे का इक्विटी में रखने का. सो अगेन, सो आंसर क्या बोल रहा है हमें कि भाई ऐसे इवेंट्स हो भी सकते हैं, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे इवेंट्स से अफेक्ट मत होने दो. सो अगर ऐसे इवेंट होते हैं, मार्केट नीचे जाता है, उसके बीच में आपका एवरेजिंग SIPs वगैरह चल रहा है फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 years, 7 years, 10 years, 15 years, तो आई थिंक those are going to be the best times to acquire more number of units. अगर ये यूफोरिया के बाद वाला बबल बर्स्ट होता है, we don't know. Again, we are not experts in predicting all those things. So it's not important also, because बहुत बार मैं अगर 2003 से लेके 2008 तक मतलब इकोनॉमी, मतलब देयर विल बी अ क्राइसिस बोलते जाऊंगा, और वो 8 में आ गया. देखा, मैंने बोला था भाई आप तो 2003 से बोल रहे थे, बट 2008 में हुआ वो नहीं, बट हुआ ना. मैं बोला था ठीक है, मतलब दैट इज द, मतलब वो तो इट्स, ये साइकिल से ये जाएंगी उसके थ्रू. सो अगेन, सो डू नॉट ट्राई. एंड लॉट ऑफ टाइम फोरकास्टिंग कब स्पेकुलेशन बन जाता है ना, पता नहीं चलता है. सो इट्स बेटर नॉट टू स्पेकुलेट. सो अगर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो जस्ट फॉलो दैट मेथड. अगर 5 साल बाद का गोल है, बट यार वैल्यू अचीव हो चुकी है मेरे इन्वेस्टमेंट की, सो देन ऑल्सो आई थिंक दैट मनी शुड गो इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटी. भाई हो गया ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर था ना, हो गया ना वो गोल अचीव, तो क्यों करना है उसमें. मतलब डेट भी तो देखे जाएगा आपको रिटर्न उस केस में, तो क्यों उसको, मतलब गोल अचीव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव अचीव, चलो उसको देखना बंद करो उसको. यही स्पेकुलर, नहीं वो वेल्थ क्रिएशन, फिर ये सारी चीज, नहीं फिर ना मार्केट नीचे नहीं है, ऊपर गया तो मैं देन आई विल फील बैड. मतलब यार वो तो मतलब चलेगा, मतलब आपके पास एक लेवल होगा. बिलीव मी, व्हाट आई हैव सीन मैनेजिंग पीपल्स मनी. पहले गोल्स होते भाई, फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो जाए, ये वो सारे हो गए,
देन उसके बाद बोलते हाँ मुझे उसके ऊपर 5 करोड़ चाहिए, फिर उसके बाद मुझे 10 करोड़ चाहिए उसके ऊपर, फिर 15 करोड़ चाहिए, 20 करोड़। कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे का, नहीं बस नंबर बढ़ता जाना चाहिए अपना, ना नंबर बढ़ता जाना चाहिए। अब इसका क्या इलाज करें हम? सो अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू टाइम इट, बट गोल्स हो गए ना रियलाइजेशन वाले, वो पैसा तो सिक्योर करके रखो ना डेट में, फिर होने दो वेल्थ क्रिएशन, फिर वो सारी चीजों में ध्यान मत दो, ये टाइमिंग वो टाइमिंग ऐसा। देन अमाउंट बहुत बड़ी हो गई, एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग इज द ओनली आंसर, True. कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। Very बिफोर true. दैट गोल प्लानिंग, जब तक गोल अचीव नहीं होते तब तक फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के हिसाब से ही जाना चाहिए हमारा मनी मैनेजमेंट। जब अमाउंट बहुत बड़े हो जाते भाई, अब तो बहुत बड़ा हो गया, सारे गोल सेविंग अकाउंट में रख के भी हो सकते, देन वेल्थ मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर। फिर उसमें कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन इफ टू मैनेज योर बिहेवियर, बिल्कुल। उसमें भी बहुत बार लगेगा आपको यार ये क्यों किया मैंने बैलेंसिंग, ये तो और ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें भी आएगी, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स हैंड होल्डिंग चाहिए होती है ना, वो उसी के लिए चाहिए होती है कि बाप रे ये बिहेवियर कैसे मैनेज करें, और चाहिए था और बड़ा और बड़ा। वो आई डोंट नो 90s के किड्स को याद होगा जो स्कूल में जाते थे, ऐड आती थी और बड़ा बोलते थे और वो फूट जाता था इसमें, तो वो नहीं होना चाहिए यार, बाबा वो बलून फूट जाता था। तो आई थिंक जस्ट मतलब बिहेवियर को अच्छे से मैनेज करो, सो उसमें मोर एंड मोर रैशनल बनते जाओ, अननेसेसरी नंबर्स को ट्रैक मत करो, इतने रिटर्न चाहिए उतने रिटर्न चाहिए, आई थिंक दैट इज बैड, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग दोज गोल्स। अभी जैसे कुछ दिनों पहले हमारे इन्वेस्टर्स से उनके साथ बात हुई थी, तो टिपिकल फाइनेंशियल प्लानिंग की भाई यहाँ से और 15 साल का प्लानिंग है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर ये क्यों नहीं, उसका प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो नहीं किया तो क्या होगा, ऐसे उनके कुछ ये थे कि से सपोज मतलब मुझे नहीं समझा उसका एनालिसिस क्या एग्जैक्टली क्या उनको उसमें से चाहिए था, कि से सपोज नेक्स्ट स्टेप -15% होता है, फिर -13 होता है, फिर 30% प्लस होता है, तो हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा। Why to predict these things, मतलब उससे क्या, मतलब what are we going to achieve by doing these calculations? There is no point in doing that. So कुछ भी मतलब आप सिंपल अपने मतलब हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन करके एक्सेल पे नंबर्स को खेलते रहना, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग टू डू फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग। उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को, एक बार आपने कॉल्स कर दिए ये कर दिए, जस्ट फॉलो दैट। आज दोपहर को एक मेरा मीटिंग था गौरव, तो उसमें बात हो रही थी उसमें, तो उन्होंने इन्वेस्टर ने बहुत सही से बोला मुझे, परिमल सर ये बस ये इसको फॉलो करवाओ, बस ये जो भी प्लान बना के दिया आपने बस इसको फॉलो कराओ बस। मतलब सर बोरिंग बना के उसी को फॉलो करेंगे, डोंट वरी, बस वही करो, बोले वही कर रहा है अपने को कि वो, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है आगे जाके। सो आई वांट दैट ओनली, सिंपल डॉक्टर पर्सन थे, बहुत बढ़िया, मतलब बोले सर ये मतलब अब मुझे उन्होंने खुद से पहले पोर्टफोलियो बनाया था, तो बोले यार मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये क्यों नहीं किया मैंने ये सारी चीजें, कि एक सिंपल प्रोसेस बस अब ये इसको फॉलो करवाओ, बोले बस आपका ये काम है, ये इसको फॉलो करवाना है आपको। मतलब यार बिल्कुल सर बोरिंग बना देंगे प्रोसेस को और इसको फॉलो करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट बोरिंग होगा बट मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होगा वो। ट्रू।